Hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well and preparing well for your exams. This is बबीता जोशी. So आज मैं आज SBI PO का एनालिसिस लेके आई हूँ एंड मेरा जो एग्ज़ाम है वो SBI PO का वो 1 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में था. सो लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या चीज़ें आई थी. तो इंग्लिश में हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, फिल इन द ब्लैंक्स थे, मैच द फॉलोइंग आया था, एरर्स के क्वेश्चंस थे, देन पैरा जंबल था एंड देन क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आए थे. सो मैं अपनी बात करूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा लास्ट में करती हूँ. फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी थे, बहुत समझ में आ रहे थे. वर्ड यूसेज बेस पे थे, कौन सा वर्ड यहाँ पे करेक्ट फिट बैठेगा वो था. तो ये बहुत इजी, मुझे बहुत इजी लगे. मैथ द फॉलोइंग बहुत ठीक ठाक आए थे, अच्छे से थे, इजी लेवल के थे. एरर की बात करें तो एरर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए थे, 1-2 क्वेश्चन ही करे थे, बाकी छोड़ दिए थे मैंने. पैरा जंबल्स की बात करें तो ये पार्ट्स वाले आए थे, पार्ट्स में डिवाइडेड वाले थे, पूरे सेंटेंस वाले नहीं थे. सबको ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था, तो ये भी बहुत इजी थे. 5 क्वेश्चन थे आएंगे जिसके. एंड क्लोज टेक्स्ट की बात करें तो क्लोज टेक्स्ट के 6 क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन का था ये. एंड ये भी मुझे इजी लगा. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने सबसे लास्ट में किया, इसमें थोड़ा सा ये जो था थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, जो कि हम लोग जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे थे तो वो समझ में नहीं आ रहे थे. इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम जो भी क्वेश्चन थे और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आया था, सो वो इजीली मैंने कर लिया था. बाकी जो फाइंड द विच वन इज़ इनकरेक्ट एंड विच वन इज़ करेक्ट, तो वो वाले क्वेश्चन इजीली नहीं बन रहे थे. मैंने 2-3 बार पढ़ के देखा बट वो नहीं हो पाया. एंड देन फिर टाइम भी अप हो गया था. तो मेरे इसमें रीडिंग जो इंग्लिश थे, इंग्लिश में मेरे 27 क्वेश्चन मैंने इनमें अटैम्प्ट किए. अब लेट्स टॉक अबाउट क्वांट की बात करते हैं. सेकंड था, इसमें तो अर्थमेटिक क्वेश्चन आए थे. अर्थमेटिक थे 1-2 मिसिंग नंबर सीरीज़ के 3 क्वेश्चन थे आई गेस, एंड DI थी. सो क्योंकि इसके आगे मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर मैं उसको पूरा सेक्शन को देख ही नहीं पाई कि क्या क्वेश्चन थे क्या नहीं थे. अर्थमेटिक की बात करते तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे वो अर्थमेटिक के थे. सो पहले मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं इसको इन अर्थमेटिक क्वेश्चन को लास्ट में करूँगी, बट क्योंकि बहुत एजेस के थे, पार्टनरशिप के थे, एंड आई गेस एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि ये डुएबल है, मुझे अभी कर लेना चाहिए. बट जब मैं क्वेश्चन करने स्टार्ट किया तो मैं आई गॉट स्टक देयर, और मैंने एक बार दोबारा से किया तो दोबारा से मैं वहाँ स्टक हो गई. तो यहाँ पे मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया. सेकंड वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही हुआ, बहुत इजी थे. आई डोंट नो कि एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से ये हुआ या फिर क्वेश्चन ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि वो पार्टनरशिप के थे और लाइक एजेस के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं बेसिकली. तो वहाँ पे मैं स्टक हो गई. एंड तो वो एक उनमें से 3 थे. एक तो मैंने लास्ट में छुआ ही नहीं, क्योंकि फिर मेरे को लगा कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया है. सो मैंने 2 क्वेश्चन देखे थे, 2 में से एक तो मुझसे हुआ ही नहीं. मैंने 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ. फिर एक क्वेश्चन मैंने किया तो वो हो गया था मुझसे. मिसिंग सीरीज़ की बात करें तो मिसिंग सीरीज़ 3 थी, उसमें से 2 जो था बहुत इजीली निकल रही थी और एक जो है उसको डिकोड करना पड़ा. तो एक शायद मुझसे नहीं हुई है, तो 2 ही यहाँ पे 2 मिसिंग में से 3 में से 2 करके आई हूँ मैं. फिर DI की बात करते हैं तो DI बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत ही ईजी थी. तो DI के 2 सेट किए मैंने, एंड तो वो भी बहुत इजी थी. आई गेस एक में हमारा पूरा टोटल आपका मैन्युफैक्चरिंग दे रखा था, पूरा प्रोडक्शन था, एंड आपको सोल्ड एंड अनसोल्ड निकालना था. तो बहुत इजी था, मतलब आपको एक डेटा दे रखा है एंड आपको दूसरा माइनस करके निकालना था, एंड फिर उससे डायरेक्ट क्वेश्चन थे. तो यहाँ पे मेरे क्वांट में जो है 17 मेरे अटैम्प्ट्स हुए, जो कि बहुत ही, क्योंकि मैं आई गॉट स्टक, तो मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि 17 भी हो पाएंगे, क्योंकि मैं अर्थमेटिक में जो 2 क्वेश्चन में अटकी तो वहाँ पे मुझसे बहुत गड़बड़ हो गई थी. लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग. सो रीजनिंग में हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, जो कि मैं देख पाई एक, एंड पजल थे. तो बैक टू बैक पजल थी, 3 पजल थी. मैंने 3 पजल थी, बैक टू बैक 3 पजल थी. एक तो स्टेक वाली थी आई गेस, एक स्टेक वाली थी कि एक के ऊपर एक बैठे हैं, ऐसे बॉक्सेस थे, ऐसा ही कुछ था वो. 3 थे पजल बैक टू बैक, और वो तीनों में से सॉल्व हो गई थी. बट वो कहीं ना कुछ कॉम्प्लिकेशन थी उनमें, या हो सकता है कि मैं एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से मुझे ऐसा लगा. तो उसमें वो सिर्फ करने में लाइक यूजुअली हो गया था. एक 7 पर्सन एक लीनियर अरेंजमेंट था, 7 पर्सन थे वो लोग, 7 पर्सन का एक लीनियर अरेंजमेंट था. और एक स्टेक वाला था, उसमें भी आई गेस 7 पर्सन बैठे हुए थे, वो था. एंड एक का मुझे ध्यान नहीं आ रहा. तो ये 2 मैंने बनाए थे. ये वाला था स्टेक वाला, इसमें तो काफ़ी 4-5 पॉसिबिलिटी बनी थी, एंड देन उसके बाद जाके ये ख़त्म हुआ था. सो आई गेस मुझे लगा एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से हुआ ये हुआ. एंड देन ये पजल जब ख़त्म हुई, इसका से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बचा था मेरे पास. इसके बाद एक और क्वेश्चन था एजेस, पजल का एक और एजेस वाला आया था. तो मेरे पास आई गेस
2 मिनट्स बचे हुए थे मेरे पास, तो मुझे लगा कि ये एजेस वाला है, बहुत ईजिली हो जाएगा 3 पजल करने के बाद, तो मुझे लगा ये वाला हो जाएगा, मैं ये करती हूँ। एंड मैं इसमें लग गई, तो मैं यहाँ पे आई गॉट स्टक एंड ये भी नहीं हुआ, फिर मैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी नहीं कर पाई। सो रीजनिंग में मेरे ओवरऑल 15 ही अटैम्प्ट्स हो पाई, जो कि तीनों की तीनों मैंने पजल की थी। और लाइक रीजनिंग में इतना बेकार अटैम्प्ट मेरा आज तक कभी नहीं हुआ। लाइक मुझे बहुत वहीं पे मेरे को लग रहा था कि क्या बेकार कर दिया मैंने, क्या हो गया ये। बट हाँ, ये मेरा रीजनिंग में यही था। 3-4 तो पजल थी उसमें, इसके बाद एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखा, इसमें 3 क्वेश्चन थे इसके आई गेस। जब मुझसे ये नहीं हुआ तो मुझे लगा मैंने ये ट्राई करती हूँ कि चलो मेरे पास आई गेस 1 मिनट जब बचा था, तो मुझे लगा मैं ये कर लूँगी। बट ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो ये भी नहीं हो पाया, ना ये बना। तो फिर इसमें मेरे 15 ही अटैम्प्ट्स हो पाए। सो ओवरऑल मेरे 59 अटैम्प्ट्स हुए हैं। ओवरऑल मैंने 59 अटैम्प्ट्स किए हैं। आई डोंट नो कि इज अ गुड रेंज और बैड रेंज, बट हाँ इंग्लिश ये इन सबको टोटल मिला के मेरे 59 ही अटैम्प्ट्स हो पाए हैं। सो ये था मेरा SBI PO का एग्ज़ाम एनालिसिस।